हेलो टिपिकल बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ वन साइडेड लव का लास्ट पार्ट। तो चलिए अपनी स्टोरी पर आती हूँ। शुगा तेहंग को बोलता है, अब तुम घर पे जा सकते हो। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम बता दी है कि तुम्हें क्या हुआ है। तेहंग वहाँ से चला जाता है और अपने मेंशन आकर बस शुगा की बातों को ही सोचने लग जाता है। कहीं ना कहीं तेहंग को भी ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ने शायद सच में मेरे से प्यार किया था, इसलिए वो ये 9 मंथ यहाँ पर रुका था। तेहंग बोलता है, मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढूं? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए। बस एक बार बात करने की कोशिश तो करते। फिर तेहंग बोलता है, पर वो बात भी कैसे करता? मैंने तो कभी उसे मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का। ये सारी गलती मेरी है, सब गलती मेरी है। जो मुझे प्यार करता था मैंने उसी को हर्ट कर दिया। वाह कीमती होंग, तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। तेहंग खुद का नाम लेकर खुद को ही कोस रहा था और खुद ही हंस भी रहा था पागलों की तरह। तेहंग सोचता है, नहीं मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। मुझे कैसे भी करके जंगकुक को ढूंढना होगा। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं बैठ सकता। मैंने जो पास्ट में किया उसको टॉर्चर किया, पर अब नहीं। अब मैं उसको ढूंढकर अपने पास रखूँगा। उसे वो हर चीज़ दूंगा, उसे वो हर प्यार दूंगा जिसे वो डिज़र्व करता है। अगर वो मुझे पनिश करना चाहता है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, पर उसे मेरे पास आना ही होगा। अब वो चाहे मैं कैसे भी करके लाऊं। तेहंग ऐसा बोलकर जल्दी से अपने फ्रेंड को कॉल करता है। जिमिन कॉल रिसीव करके बोलता है, बोलो क्या हुआ? तेहंग बोलता है जिमिन से, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिमिन बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? किस लिए करूं तेहंग? तेहंग बोलता है, प्लीज़ जिमिन, अभी मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ लास्ट टाइम हेल्प कर दो। जिमिन बोलता है, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? मेरी अभी अभी बात हुई है शुगा से। तुम समझ सकते हो कि तुमने क्या किया है अपने लाइफ में? तेहंग बोलता है, आई नो जिमिन सी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बट प्लीज़ अभी मेरी हेल्प करो। मुझे जंगकुक को ढूंढना है जिसमें सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकते हो। फिर जिमिन बोलता है, अच्छा मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता, और नहीं मुझे पता है कि जंगकुक कहाँ पर गया है। ओके? तेहंग बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पक्का पता होगा कि जंगकुक कहाँ पर गया है। जिमिन बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। जिमिन ऐसा बोलकर तुरंत कॉल कट कर देता है। तेहंग 10 दिन जिमिन को मनाने की ट्राई करता है। वो बोलता है, जिमिन जी प्लीज़ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। जिमिन बोलता है, तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ मैं? तुम्हारी हेल्प? तुमने एक इनोसेंट को इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि मैं क्या बताऊँ तुम्हारे बारे में। तेहंग बोलता है, आई बेग यू जिमिन, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ जिमिन। जिमिन बोलता है, तुम्हें अब पता चल रहा है ना कि उसे कितना ज़्यादा हर्ट होता होगा? फिर तेहंग बोलता है, आई नो जिमिन, प्लीज़ अभी मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। जिमिन बोलता है, ओके मैं जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है तुम चिंता मत करो। तेहंग बोलता है, थैंक यू सो मच जिमिन, थैंक यू सो मच। जिमिन अब जंगकुक को ढूंढने के लिए वो अपने डिटेक्टिव को बोलता है। जिमिन कुछ दिन बाद जंगकुक तेहंग के पास आता है। तेहंग जिमिन को देखकर बोलता है, क्या जंगकुक का पता चल गया? जिमिन बोलता है, तुमने ये अपनी क्या हालत कर रखी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तेहंग बोलता है, तुम ये सब छोड़ो, तुम बस इतना बताओ, क्या जंगकुक का पता चला?
वो कहाँ पर है जिमिन? जिमिन बोलता है, नहीं, जंगकुक का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जंगकुक आखिर गया तो गया कहाँ पर? ना ही उसका फ़ोन लोकेशन पता चल रहा है और ना ही मैंने उसके नाम से भी मतलब ट्राई किया, पर कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पर गायब हो गया जंगकुक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेहन बोलता है, जिमिन तुम इतने वो हो और तुम उसका पता नहीं लगा सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन बोलता है, आई नो, मुझे पता है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ ते, तुम चिंता मत करो। और तुम ऐसे हालत बना के रहोगे तो तुम जंकू को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तुमने खुद की तरफ देखा है कि तुमने अपनी हालत क्या कर रखी है? तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हारी आइज़ देखिए, तुम्हारा फेस देखा है, और तुम खुद को देखो, तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए हो। अगर मान के चलो जंगकुक तुम्हारे पास आ भी जाता है तो तुम उसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तेहन बोलता है, जिमिन से, मुझे बस जंगकुक चाहिए मेरे पास, मैं उसे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करूँगा, मुझे बस मेरा जंगकुक चाहिए। जिमिन बोलता है, आई नो तुम्हें तुम्हारा जंगकुक चाहिए, ठीक है, मान लिया, पर ते एक बार खुद को देखो, तुम्हें इस तरह अपना काम वाम छोड़कर इस तरह नहीं होना चाहिए, इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए थे। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तुम्हें अपने वर्क पे रेगुलर जाना चाहिए, समझे? फिर तेहन बोलता है, पर जिमिन से, मेरा मन नहीं लग रहा है काम में। जिमिन बोलता है, ते शट अप, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी कंपनी कितनी ज़्यादा लॉस में जा सकती है तुम्हें पता है? तेहन बोलता है, आई डोंट केयर जिमिन। फिर जिमिन बोलता है, ते अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जंकू को ढूंढना बंद कर दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है। ऐसा बोलकर जिमिन दूसरी साइड जाने लग जाता है। तेंग बोलता है, ओके मैं वर्क पे जाऊंगा, पर प्लीज़ जंकू को ढूंढना बंद मत करना जिमिन। जिमिन बोलता है, दैट्स गुड। फिर नेक्स्ट डे से तेहान अपने वर्क पे जाना स्टार्ट कर देता है और जिमिन, जो कि जंकू को ढूंढने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमिन को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर जंकू कहाँ पर गया। जिमिन को पूरे 6 मंथ हो गए थे जंकू को ढूंढते हुए, पर जंकू का कोई अता पता नहीं था। जिमिन 6 मंथ बाद तेहन के पास आता है। तेहन जिमिन को देखकर बोलता है, जिमिन क्या कुछ पता चला जंकू के बारे में? जिमिन अपना सर नीचे वो करके बोलता है, नहीं, कुछ पता नहीं चला है ते, मैंने मतलब एक एक कंट्री के मैं अपने डिटेक्टिव भेज रखे हैं, पर वहाँ पर कुछ पता नहीं चला है ते। तेहंग बोलता है, ओके, मैं फिर भी गिव अप नहीं करूँगा, आई नो जंगकुक मुझे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद तेहंग बोलता है जिमिन को, जिमिन तुम जंगकुक को ढूंढना बंद कर दो, मुझे पता है वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, उसने अपने आप को ऐसे छुपा लिया है कि उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। जिमिन बोलता है, ओके जंगकुक, जैसा तुम बोलो, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है और तेहंग अपने वर्क पे फोकस करने लग जाता है। तेहंग अब अपने वर्क पे फोकस करने लग गया था, पर वो जंगकुक को नहीं भूला था। वो जंगकुक को एवरीडे याद करता था और वो होप करता था कि जंगकुक उसके पास आ जाए, पर ये होप बस एक होप रह जाती है तेहंग की। तेहंग एक मीटिंग की वजह से सियोल जाने का मतलब वो करता है, तैयारी करता है। तेहंग अपने सेक्रेटरी से बोल रहा था, सियोल में मीटिंग रखने की क्या ज़रूरत है, क्या वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे? फिर जो बोलता है, सॉरी सर, पर वो नहीं आ सकते। तो तेहंग बोलता है, ओके ठीक है। फिर
जेहब और तेहंग सियोल के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों का फासला तय करते हुए जंगकुक तेहंग और जेहब सियोल पहुंचकर एक होटल में रूम बुक करते हैं। तेहंग होटल के रूम में आकर वो बालकोनी में खड़ा हो जाता है बिकॉज़ उसे फ्रेश स्वेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तेहंग बालकोनी में खड़ा होकर अपनी बाहें फैला रखा था और वो आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान पूरी तरह से साफ था और बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। तेहंग की नज़र साइड वाली मतलब फ्लैट में पड़ती है, जहाँ पर एक बॉय मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा ही था। वो बालकोनी में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर, और वो बॉय बात करते करते एक ऐसा नाम ले लेता है जिसे तेहंग सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तेहंग जल्दी से अपने रूम से निकलकर उस फ्लैट में जाता है और उस फ्लैट में पहुंचकर उस बॉय के डोर पर नॉक करता है। वो बॉय अपने फ्रेंड से बोलता है, तुम वेट करो, कोई आया है। फिर वो बॉय जल्दी से डोर ओपन करता है। तेहंग उस बॉय को बोलता है, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? वो बॉय बोलता है, मैं अपने फ्रेंड से। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तेहंग बोलता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी तुमने जंगकुक बोला, क्या ये सही है? तो वो बॉय बोलता है, ऑफ कोर्स मेरा फ्रेंड है जंगकुक, तो मैं उसी का नाम लूँगा ना। तो तेहंग बोलता है, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेके जा सकते हो जहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड रहता है? फिर वो बॉय बोलता है, बट वाई, तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है, और मैं अपने फ्रेंड का घर क्यों दिखाऊं तुम्हें? तुम होते कौन हो, और मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, ऊपर से आकर यहाँ पर तुम मुझे परेशान कर रहे हो, आर यू मैड? तेहंग बोलता है, नो एक्चुअली जंगकुक मुझे जानता है। फिर वो बॉय बोलता है, सीरियसली जंगकुक तुम्हें जानता है? तुम्हें पता है जंगकुक यहाँ पर कितने मंथ से है? तेहंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, जंगकुक पूरे 7 मंथ से यहाँ पर। बोगम पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि जंगकुक यहाँ पर 7 मंथ से है? तेहंग बोलता है, बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड। हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से जंगकुक मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। फिर बोगम बोलता है, ओह तो तुम हो वो जंगकुक के हस्बैंड। वाओ, तुमने काफ़ी अच्छा किया था जंगकुक के साथ, काफ़ी अच्छे से टॉर्चर कर रखा है उसको। तेहंग बोलता है, नन ऑफ योर बिजनेस, तुम बस मुझे जंगकुक का एड्रेस बताओ। वो को बोलता है, सॉरी मैं नहीं बता सकता, बिकॉज जंगकुक की परमिशन नहीं है इसके लिए। तेहंग बोलता है, तुम्हें बताना होगा, मैं अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर जाऊँगा और तुम्हें बताना होगा उसका एड्रेस। फिर बोगम बोलता है, शट अप एंड गेट आउट। ऐसा बोलकर बोगम तेहंग के मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। तेहंग जल्दी से अपने अपार्टमेंट में जाता है और जिमिन को कॉल करता है। जिमिन को वो सारी बात बताता है। जिमिन बोलता है, व्हाट, जंगकुक कोरिया में ही है? ओह। फिर तेहंग बोलता है, जल्दी से सियोल में आ जाओ और मैं एक बॉय का पिक सेंड करूँगा, ठीक है? उस बॉय की सारी डिटेल्स निकालो और उसका कैसे भी करके जंगकुक का पता लगाओ उससे। फिर जिमिन बोलता है, ओके ठीक है। फिर तेहंग कॉल कट कर देता है और बोलता है, फाइनली जंगकुक तुम मुझे मिल गए, पर अभी तक इतना नहीं पता चला कि तुम कहाँ पर हो, पर वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद
हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे पास आ जाओगे। ऐसा बोलकर तिहान एक सॉफ्ट स्माइल देता है, पर वो सॉफ्ट स्माइल कब डार्क स्माइल में बदल जाता है तिहंग को भी नहीं पता चलता, बिकॉज तिहंग अब जंगकुक के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका था, एक साइको बन गया था, जिस वजह से तिहंग को भी खुद पता नहीं था कि वो एक साइको बन चुका है जंगकुक के पीछे। वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है जंगकुक को लेकर कि वो कब क्या कर सकता है किसी को कुछ पता नहीं है। 2 दिन बाद जिमिन सियोल में आ जाता है, बिकॉज उसे कुछ वर्क था, इसलिए उसे 2 दिन बाद आना पड़ता है। जिमिन जब तिहंग के पास आता है तो बोलता है, हाँ बोलो तिहंग बोलता है, मैंने जो तुम्हें पिक भेजी थी पता लगाया? जिमिन बोलता है, हाँ मैंने पता लगा लिया है, जिस बॉय की तुमने पिक भेजी है वो पार्क बोगम है और उसकी एज लगभग 28 की है और उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अकेला रहता है और उसने हाल ही में अपनी स्टडी कंप्लीट करी है और हाल ही में उसे एक जॉब मिला है। तिहंग बोलता है, और जंगकुक? फिर जिमिन बोलता है, जब तक उसका नंबर नहीं मिलता तब तक मैं कुछ पता नहीं लगा सकता, आई एम सॉरी। तिहंग बोलता है, तो वो काम तुम करोगे, नंबर लाने का काम तुम्हें करना होगा। जिमिन बोलता है, आर यू मैड? तुम पागल हो? शुगा को पता चलेगा ना तो सरेआम कत्ल कर देगा मेरा। तिहंग बोलता है, शुगा को मैं संभाल लूँगा, पर नंबर तो तुम्हें लेकर आना होगा जिमिन से। फिर जिमिन बोलता है, ओके फाइन, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। जिमिन जो कि कैंटीन में बैठा हुआ था, बिकॉज उसे पता चला कि वो बोगम कैंटीन में बैठा हुआ है। जब बोगम अपना फूड लेकर आ रहा था तो जिमिन जानबूझकर बोगम से टकरा जाता है और पीछे मुड़कर बोलता है, ओ आई एम सॉरी मैन, मैंने देखा नहीं। बोगम जिमिन के प्रिटी फेस को देखकर बोलता है, ओ इट्स ओके, बाय द वे व्हाट इज़ योर नेम? जिमिन बोलता है, आई एम पार्क जिमिन। और तुम? बोगम बोलता है, मैं पार्क बोगम। फिर जिमिन बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा फूड गिर गया। बोगम बोलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाय द वे तुम क्या मेरे साथ बैठ सकते हो? जिमिन बोलता है, वाई नॉट, ऑफ कोर्स मैं बैठ सकता हूँ। फिर जिमिन बोगम के साथ बैठ जाता है। जिमिन बोगम बोलता है, तुम मतलब क्या करते हो? बोगम बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने हाल ही में स्टडी कंप्लीट करके एक न्यू जॉब ज्वाइन किया है। फिर जिमिन बोलता है, वाह ग्रेट, अच्छी बात है ये तो। फिर बोगम बोलता है, बाय द वे तुम? फिर जिमिन बोलता है, कुछ नहीं, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बोगम बोलता है, वाह तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। जिमिन बोलता है, ओह थैंक यू सो मच। फिर बोगम बोलता है, बाय द वे तुम क्या सिंगल हो? जिमिन बोलता है, या मैं सिंगल हूँ। फिर बोगम बोलता है, तो क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं? तो जिमिन बोलता है, वाई नॉट, फ्रेंड्स तो हम बन ही सकते हैं। फिर बोगम बोलता है, ओके, तो तुम मुझे अपना नंबर दो। फिर जिमिन बोलता है, एक्चुअली बोगम क्या है ना, मेरे फ़ोन में अभी सिम नहीं है, बिकॉज़ मैंने हाल ही में अपना एक सिम तोड़ के फेंक दिया है, बिकॉज़ कोई बॉय मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था इसीलिए, और मुझे अभी न्यू सिम लेना है, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। बोगम बोलता है, ओके ठीक है। बोगम जो कि काफ़ी इजीली अपना नंबर दे देता है। वो इतना ज़्यादा डम था कि थोड़ी देर पहले हुए लड़के को उसने नंबर दे दिया। इतना ज़्यादा डम कौन हो सकता है? बाय द वे हम स्टोरी पे आते हैं, ओके। जिमिन वो थोड़ी देर और बोगम के साथ रहता है और बोलता है, ओके बोगम अभी मुझे जाना चाहिए, बिकॉज मुझे न्यू सिम भी लेना है। फिर बोगम बोलता है, ओके यू कैन गो। जिमिन वहाँ से चला जाता है और बोगम बोलता है, वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। बोगम जो कि ये सब सोच रहा था और जिमिन बोगम का नंबर लेकर सीधा देगू आ गया था और वहाँ से जंगकुक के बारे में सब कुछ पता लगाता है।
जिमिन तेहंग को कॉल करके जंगकुक का एड्रेस दे देता है, वो भी पूरे 5 दिन बाद। बिकॉज़ जिमिन को पता लगाने में पूरे 5 दिन लग जाते, बिकॉज़ बोगम के फ़ोन में इतने ज़्यादा नंबर थे जिनकी डिटेल्स निकालने में 5 दिन लगते थे। फिर तेहंग बोलता है जिमिन से, तुम्हें इतने छोटे से काम में 5 दिन लग गए, तुम्हें पता है मैं 5 दिन से सियोल में कैसे रह रहा हूँ? जिमिन बोलता है शट अप, तुम्हें पता है इस बबल गम के फ़ोन में कितने ज़्यादा नंबर हैं, उन सारे नंबरों की डिटेल्स निकालने में कितना ज़्यादा लेट लगता है, तुम्हें क्या पता? फिर तेहंग बोलता है ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से कॉल कट कर देता है और तेहंग जिहोक के साथ जंगकुक के घर के लिए निकल जाता है। पूरे 1 घंटे बाद तेहंग जंगकुक के घर के पास पहुंचता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं, सब सुनसान था। जंगकुक ऐसी जगह पे रह रहा था जहाँ पर कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। जंगकुक जो कि मतलब वो गार्डन में था, पर उसने नोटिस नहीं किया कि कोई उसके घर के पास खड़ा है। और तेहंग जो कि दूर से खड़ा होकर जंगकुक को देख रहा था, जो एक डॉग के साथ खेलने में बिजी था। फिर जंगकुक रूम में अपने मतलब घर में चला जाता है अपने डॉग के साथ, और तेहंग जो कि मेन डोर ओपन करके जंगकुक के घर के सामने आता है और बेल रिंग करता है। जंगकुक बोलता है कौन हो सकता है, और इस वक्त अभी तो मैं मतलब गार्डन से अंदर आया हूँ, शायद बोगम होगा। ऐसा बोलकर जंगकुक बिना हेजिटेट किए वो डोर ओपन कर देता है और सामने देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है तेई तुम यहाँ पर? फिर तेहंग बोलता है क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? जंगकुक बोलता है पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर तेहंग बोलता है मैंने बोला क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? जंगकुक बोलता है आ जाओ। फिर तेहंग रूम के अंदर आ जाता है और बोलता है तुम पूरे 7 मंथ से छुपकर यहाँ पर हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश किया। फिर जंगकुक बोलता है क्यों? टॉर्चर करने के लिए? ओह हाँ, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए कोई मिला नहीं होगा ना, इसीलिए शायद। तेहंग बोलता है जंगकुक लिसन टू मी। जंगकुक बोलता है क्या सुनूँ मैं तुम्हारी बात? तुमने हमेशा अपनी बात कही है, तुमने कभी मेरी दिल की नहीं सुनी, तुमने हमेशा मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया है ते। तुम्हें पता है मुझे कैसा फील होता था? फिर तेहंग बोलता है जंगकुक एक बार बात तो सुनो मेरी। जंगकुक बोलता है अब सुनने और सुनाने को कुछ नहीं रहा है ते, तुम यहाँ से जा सकते हो, बिकॉज मैं अपनी लाइफ से मूव ऑन कर चुका हूँ। तेहंग बोलता है नो, तुम नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मूव ऑन कैसे कर सकते हो? जंगकुक बोलता है क्यों? जो प्यार करता है वही तो मूव ऑन करता है ना, और मैंने कर लिया है, मुझे नहीं चाहिए तुम मेरी लाइफ में नहीं चाहिए थे, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मुझे प्लीज़ भगवान के लिए परेशान मत करो, प्लीज़ दे। तेहंग बोलता है तुम्हें लेके जाए बिना तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। जंगकुक बोलता है तो भूल जाओ कि मैं यहाँ से जाऊँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक जैसे ही अपने रूम में जाने वाला था, तेहंग जंगकुक के हैंड को होल्ड कर लेता है और अपने करीब खींच लेता है और बोलता है जंगकुक प्लीज़ आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत गलती की है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पर तुम्हें पता है इन 7 मंथ में मैंने खुद को उस हालत में देखा है जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस हालत में होऊंगा। मैं तुम्हारे लिए तिल तिल तड़पा हूँ जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि माफ़ करना इतना इजी है कि तुमने सॉरी बोल दिया और मैंने माफ़ कर दिया? तेहंग बोलता है ओके, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक उफ तक नहीं बोलूँगा। जंगकुक बोलता है सोच लो ते, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। तेहंग बोलता है मैं किसी बात के लिए नहीं पछताऊँगा, तुम्हें जो करना है
तुम कर सकते हो। जंगकुक तेहंग को बोलता है ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग को बोलता है तुम यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह काम करोगे, समझ में आया? तेहंग बोलता है व्हाट, तुम पागल हो जंगकुक? जंगकुक बोलता है ओके, नहीं करना तो ठीक है, मेरे पास दूसरा पनिशमेंट है। ओके, फिर जंगकुक अपने पैंट से खुद की बेल्ट निकालता है और बोलता है अब जल्दी से शर्टलेस हो जाओ। तेहंग बिना हिचकिचाए वो शर्टलेस हो जाता है और जंगकुक तेहंग की बैक पर उसी तरह हिट करता है जिस तरह तेहंग जंगकुक को हिट करता था। तेहंग अपने मुंह से उफ तक आवाज़ नहीं निकालता है। जंगकुक जब तेहंग को मारकर सेटिस्फाई हो जाता है तो बोलता है ये सिर्फ तुम्हारी आज की पनिशमेंट है, अभी तो और बाकी है। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और तेहंग स्माइल करते हुए जंगकुक को देख रहा था। बस वो उसे दर्द ही फील नहीं हो रहा था जंगकुक को देखकर। फिर जब जंगकुक तेहंग की आंखों से ओझल होता है, तेहंग के आंखों से आंसू निकल जाते बिकॉज उसे अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। अब तेहंग को फील हो रहा था कि जंगकुक कैसे उस पेन के साथ रहता था। तेहंग बोलता है मैं डिज़र्व करता हूँ, तुम्हें जितना पनिश करना है तुम कर सकते हो लव, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। ऐसा बोलकर तेहंग वहीं सोफे पर बैठा रह जाता है बिकॉज जंगकुक ने अभी तक उसको रूम में जाने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए। फिर जंगकुक इवनिंग के टाइम जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है तेहंग अभी भी वहीं पर है। तो जंगकुक बोलता है तुम गेस्ट रूम में जा सकते हो, ओके। फिर तेहंग बोलता है थैंक यू सो मच। फिर तेहंग वहाँ से गेस्ट रूम में चला जाता है। जंगकुक अब एवरी डे तेहंग को उसी तरह पनिश करता था जिस तरह जंगकुक को तेहंग ने पनिश किया था। बेल्ट से मारना, उसे हिट करना, कभी भी स्लैप कर देना। जंगकुक भी सेम वही कर रहा था, पर जंगकुक पूरा गुस्सा उतारता था तेहंग के ऊपर। जंगकुक तेहंग को दर्द में देखकर उसे खुद भी दर्द होता था, बट वो तेहंग को इतनी ज़्यादा इजीली माफ़ नहीं करना चाहता था, जिस वजह से जंगकुक तेहंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करता था। और तेहंग हंसते हंसते वो सब दर्द को सह भी रहा था। एक मन से जंगकुक तेहंग को हर्ट कर रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, और तेहंग जो कि चुपचाप उन चीज़ों को सहन कर रहा है। तेहंग जंगकुक को बोलता है लव देखो चलो। जंगकुक बोलता है शट अप, मैं देखो नहीं जाऊँगा, मैं सियोल में ही रहूँगा, और तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तेहंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। जंगकुक बोलता है ऐसे योर विश, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रात को रेडी रहना टॉर्चर होने के लिए। तेहंग बोलता है मैं हमेशा रेडी रहूँगा। फिर जंगकुक बोलता है देखते हैं कब तक इन टॉर्चर्स को सहन करते हो। ऐसा बोलकर जंगकुक बाहर की तरफ चला जाता है बिकॉज उसे कुछ काम था। और तेहंग जो कि अपने रूम में आ जाता है। तेहंग शर्टलेस होकर शावर लेकर सो जाता है बिकॉज उसे उसके बैक में पेन हो रहा था, इसीलिए। फिर तेहंग जब पूरी गहरी नींद में हो जाता है तो जंगकुक तेहंग के रूम में आता है बिकॉज जंगकुक कहीं पर नहीं गया था। जंगकुक जब तेहंग के रूम में आता है और तेहंग के बैग को देखता है तो लिटरली उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और बोलता है तेहंग तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए बिकॉज मैं सच में नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, तो तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए प्लीज़, तुम्हें इस तरह टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के जख्मों पर अपने हाथों को रखता है। तेहंग दर्द के मारे सिसकाने लग जाता है। जंगकुक जल्दी से मेडिसिन लेकर आता है और तेहंग के बैग पर उन मेडिसिन को लगा देता है और वहाँ से
चुपचाप चला जाता है। जंगकुक अ, जंगकुक के जाने के बाद ही तेहंग उठकर बैठ जाता है और बोलता है, मुझे पता था लव, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम मुझे दर्द में देख ही नहीं सकते। आई लव यू सो मच माई बेबी बॉय। ऐसा बोलकर तेहंग अपने शर्ट को पहन लेता है बिकॉज अब वो और वेट नहीं कर सकता था। वो जल्दी से जंगकुक के रूम में जाता है और बोलता है, जंगकुक तेहंग को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फिर तेहंग बोलता है, अभी तुम ही तो मेरे बैग पर मेडिसिन अप्लाई करके आए हो, तो मैंने सोचा पूछ लूँ कि कहीं तुम्हें मुझसे फिर से प्यार तो नहीं हो गया। जंगकुक बोलता है, मैंने मेडिसिन इस लगाया ताकि मैं तुम्हें दोबारा टॉर्चर कर सकूँ। तेहंग बोलता है, ओ शट अप जंगकुक, कितना झूठ बोलोगे तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम स्टिल अभी भी मेरे से प्यार करते हो। जंगकुक, खुद को दर्द देना इतना इजी नहीं है जिस तरह तुम खुद को दर्द दे रहे हो। जंगकुक बोलता है, इससे तुम्हें क्या? फिर तेहंग जंगकुक के करीब आकर बोलता है, जंगकुक आई एम सॉरी लव, आई नो मैंने गलती की है, आई नो, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। 1 मंथ से तुम जो मुझे टॉर्चर कर रहे हो मैं उसको भी सहन कर रहा हूँ और आगे भी सहन कर सकता हूँ। तुम्हें जब मन चाहे तब टॉर्चर कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर प्लीज़ अभी मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ लव। फिर जंगकुक तेहंग को बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा तुम्हें, तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो। फिर तेहंग जंगकुक के आंखों में आंसू देखकर उसे हग कर लेता और बोलता है, प्लीज़ डोंट क्राई लव, प्लीज़ रोना बंद करो। जंगकुक अपने सॉफ्ट हाथों से तेहंग के चेस्ट पर स्लैप करते हुए बोलता है, क्यों ते, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो मुझे कैसा फील होता था, मुझे कितना ज़्यादा हॉट होता था। लिटरली तुम उन गर्ल्स के साथ इंटीमेट हुए थे, वाह, क्या मैं कम था? बोलो ते, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हें पता है मैं तुम्हें स्टार्टिंग से प्यार करता आया हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे कभी प्यार करोगे भी, मैंने गिव अप कर लिया था, इसलिए तुम्हें छोड़कर आना पड़ा मुझे। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़ूं, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है ते। तेहंग बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर तेहंग जंगकुक को बोलता है, बेबी आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। और ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक का बिना परमिशन लिए उसे किस करने लग जाता है और उसके क्लोथ्स को रिमूव करने लग जाता है बिकॉज अब वो और वेट नहीं कर सकता जंगकुक को अपना बनाने के लिए। और जंगकुक भी अब तेहंग को नहीं रोकता है बिकॉज उसने सोच लिया था कि अब तेहंग ही उसकी लाइफ है, बिकॉज जंगकुक अभी भी तेहंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो तेहंग को माफ़ करने के बारे में सोच लिया। फिर जब तेहंग बोलता है, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच जंगकुक, मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को और डीपली किस करने लग जाता है और खुद के क्लोथ्स के साथ साथ जंगकुक के क्लोथ्स को भी रिमूव कर देता है और बोलता है, जंगकुक तुम कंफर्टेबल हो? जंगकुक बोलता है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम कर सकते हो। जंगकुक की परमिशन मिलते ही तेहंग एक भूखे शेर की तरह जंगकुक पर टूट जाता है और उसको बोलता है, सॉरी, मैं इसके आगे और वेट नहीं कर सकता। फिर ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के अंदर खुद को इनसाइड कर देता है बिकॉज उससे अब और वेट नहीं हो रहा था जंगकुक को अपना बनाने के लिए। और तेहंग काफ़ी फास्टली जंगकुक के साथ सेक्स करने लग जाता है और बोलता है, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू। जंगकुक बोलता है, आई लव यू टू ते, आई लव यू टू, प्लीज़ मुझे फिर कभी भी हर्ट मत करना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, प्लीज़ कभी मुझे हर्ट मत करना।
तिहंग बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा जंगकुक। मैं अब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर तिहंग जंगकुक के लिप पर किस करता है और यहाँ पर ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है। और गाइस मैंने इसमें रोमांस ज़्यादा इसलिए नहीं दिया बिकॉज इसमें वन साइडेड लव है, इसलिए मैंने इसमें रोमांस ज़्यादा नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा सैड स्टोरी बनाई। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, जो नॉइज़ आई है उसे इग्नोर कर देना बिकॉज आई नो कि नॉइज़ ज़्यादा आई है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। बाय बाय।